ताल में सब ताल, बाकी सब तलैया। तो मैं खूब लंबा लंबा भागा। बड़े बड़े नेता थे जिनको अमेरिका से इतना लाखों डॉलर आता था। नौजवान की शादी हुई, दोनों स्कूटर में जा रहे थे। नौजवान भी खूबसूरत था और उसकी पत्नी भी खूबसूरत थी। अभी भी माइलों चल रहा है, न मालूम कितनी भी चलेंगे और चलने के बाद में फिर आपके बीच में आएंगे। With that, we will be concluding members and go to Leader of the House, Leader of Opposition and Leader of the House. माननीय सभापति महोदय, आज निवृत्तमान होने वाले सांसदों का विदाई समारोह है और हर विदाई समारोह में मिष्ठान दिया जाता, मिठाई दी जाती है। आज हम आपके चैम्बर में आके मिठाई खा लेंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि एक नगर पालिका पार्षद से मैंने अपने जीवन की शुरुआत की। नगर पालिका पार्षद, उसके बाद मुख्यमंत्री 2 बार बन गया, केंद्र का मंत्री बना, राज्यपाल बन गया, ये सारे मैंने देखे। लेकिन जब मैं संसद में आया तो मुझे लगा, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में था और माननीय सभापति महोदय, एक कहावत है, ताल में सब ताल, बाकी सब तलैया। भोपाल का जो तालाब है बहुत बड़ा, कम से कम 16 किलोमीटर तक का, तो कहते कि ताल में सब ताल भोपाल, बाकी सब तलैया। संसद में आने के बाद में मुझे लगा कि यहाँ तो ऐसे बड़े बड़े विद्वान दिग्गज बैठे हैं, अगर मैं खाली गोते लगाते रहा तो काम नहीं चलेगा। मुझे तैरना सीखना चाहिए। तैरना सीखा। तैरते तैरते जब मैं मंत्री बना 1988 में, जिस आसन पे आप आज माननीय सभापति महोदय बैठे, डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा बैठते थे, और मेरे पास में स्वास्थ्य और नागरिक उड्डयन मंत्री था। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल स्वास्थ्य विभाग के और नागरिक उड्डयन मंत्री के आते थे। मैं नया नया आया, क्यों तालाब से समुद्र भी आया, भोपाल तालाब था, यहाँ समुद्र आया। मैं पूछता था गुलाम नबी जी से, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैंने तय किया कि खूब पढ़ के आओ और इतना लंबा जवाब दो, इतना लंबा जवाब दो कि माननीय सांसद को पूरा प्रश्न पूछने की जगह न मिले। तो मैं खूब लंबा लंबा भाषण, डॉक्टर शंकर दयाल जी कहते बोरा जी को छोटा करो। मैंने कहा सर, सवाल जो पूछा है इसमें तो बड़ा जवाब ही देना पड़ेगा। तो बड़ा जवाब देते देते थक गया। शंकर दयाल जी थे और के.आर. नारायण जी थे, कृष्णकांत जी थे, भैरव सिंह जी शेखावत थे, मोहम्मद हामिद अंसारी थे। माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक माननीय सदस्य ने, उस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष थे नेवालकर जी, जो खादी के कपड़े पहनते थे लेकिन शुद्ध रूप से जनसंघ के थे। लेकिन सवाल उठा माननीय सभापति महोदय कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने मेहरौली के फार्म हाउस में बहुत धन दबा के रखा है। हम लोग हल्ला मचाते रहे, हल्ला होता रहा। सुबह माननीय नेवालकर जी के पास मैं पहुंचा 7 बजे सुबह,
और मैंने कहा नेवालकर जी मुझे आज ये प्रश्न उठाने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि टिट फॉर टेट। मैंने कहा नो सर टिट फॉर टेट, आई वांट टू ब्रिंग दी फैक्ट्स बिफोर यू। विधानसभा से अपने विश्राम घर में पहुंचा, सारी किताबें छाटी, कुछ मिल नहीं रहा था कि इसका जवाब क्या देना चाहिए। ढूंढते ढूंढते उस जमाने में सूर्या मैगजीन निकलती थी और सूर्या मैगजीन में एक चैप्टर था CIS कैंपस कनेक्शन इन इंडिया। इतनी किताबें मैं ले गया था, यहाँ पर अपने मेज के ऊपर रखा। नेवालकर जी जैसे आप कहते थे जल्दी ख़त्म कीजिए, तो नेवालकर जी के बोला जी 5 मिनट में आप अपनी बात को कहना। मैंने कहा सर 5 मिनट से मैं 3 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। मैंने कहा जो उन्होंने इंदिरा गांधी पर ये आरोप लगाया है वो असत्य है। CIS कैंपस कनेक्शन इन इंडिया, कितना पैसा अमेरिका से, मैं नाम किसी का लूँगा नहीं। उस सदन में भी मैंने कहा मैं नाम नहीं लूँगा। लाखों डॉलर आपके पास आता है और आप इंदिरा गांधी जी के मेहरों को फार्म हाउस में खोदने की बात करते हैं। तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैंने कहा अगर माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति हो, ये सारी किताबें मेरे पास है, सब में मैंने फ्लैग लगा के रखा था, अगर आपकी अनुमति हो। तो अध्यक्ष महोदय ने कहा नहीं, बोला जी आपने हमसे परमिशन नहीं ली है, अगर आप परमिशन लेते तो मैं आपको एक एक बोलने की अनुमति दे। कहने का मतलब ये था कि मैंने किसी एक का भी नाम नहीं लिया। बड़े बड़े नेता थे जिनको अमेरिका से इतना लाखों डॉलर आता था। मैंने कहा नाम लेने से क्या फ़ायदा, आज बात ख़त्म हो गई। यहाँ पर भी मैं देखता हूँ इतने विद्वान लोग हैं, इतने ज्ञानवान लोग हैं। ज्ञानवान लोगों के साथ में राज्यपाल के रूप में माने 1 मिनट और लूँगा, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्षी नेता थे, बहुत दुबले पतले आए। उन्होंने फ़ोन करके कहा कि वो मोतीलाल बोलते थे कि मोतीलाल मैं मिलना चाहता हूँ। अरे मैंने कहा पंडित जी आप तो कभी भी आ सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा सुबह 8 बजे आप आ जाइए। बोले मैं MP हूँ, विपक्ष का नेता हूँ, मेरी बात को कोई सुनता ही नहीं। मैं लोगों के पास जा करते कहता हूँ कि मेरा MP लेट का पैसा कहाँ गया, कोई नहीं बताता। हमारे भी मुख्यमंत्री रहे, सब रहे, मेरे क्षेत्र की एक बात को भी कोई पूरा करता नहीं। मैंने कहा पंडित जी आप सुबह 8 बजे आ जाइए और आपसे बैठ के मैं चर्चा कर लूँगा। उन्होंने कहा कि वोरा जी एक काम मेरा कर दो, और उस काम में ये था कि 26 किलोमीटर की एक सड़क थी। बोले मैंने कल्याण सिंह जी से कहा, नारायण तिवारी से कहा, सबसे कहा, किसी ने कुछ किया नहीं। मैंने कहा पंडित जी अगले शनिवार को आपकी पार्लियामेंट में नहीं आ जाना, हम दोनों साथ चलेंगे। तो उन्होंने किस्सा सुनाया, माननीय सभापति महोदय यहाँ से लेके यहाँ तक का गड्ढा, ये रास्ता इतने गड्ढे में है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो उन्होंने एक छोटी सी बात कही, एक नौजवान था, नौजवान की शादी हुई, दोनों स्कूटर में जा रहे थे, नौजवान भी खूबसूरत था और उसकी पत्नी भी खूबसूरत थी, दोनों एक दूसरे को देख। जब वो गड्ढा, अभी वाजपेयी जी ने कहा कि गड्ढा आने वाला है, और गड्ढे में देखा कि उसकी पत्नी नीचे गिर गई, इतना ऊंचा गड्ढा। तो बोले मैं आपको इसलिए ले जा रहा हूँ कि आप इसका काम शुरू कर दें। माननीय सभापति महोदय आपको 1 मिनट और लूँगा। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वाजपेयी जी ने जिस दिन कहा था मैंने 1 हफ्ते में मिट्टी गिट्टी गोल्डन
और वहाँ पर जाके भूमि पूजन किया। तो उन्होंने कहा, भाषण हुआ, भारतीय जनसंघ के लोग, कांग्रेस के लोग आए, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन रहना चाहिए। वाजपेयी जी ने कहा, नहीं सुनिए, जो वाजपेयी जी ने कहा कि मैं मोतीलाल वोरा को 30 साल से जानता हूँ, ये तो मोतीलाल वोरा जो मेरे कहने पर यहाँ आ गए और भूमि पूजन कर दिया। तो उन्होंने कहा, वोरा जी एक हायर सेकेंडरी स्कूल, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो सैंक्शन कर दो। अरे क्या मन का पंडित जी, ये बहुत छोटी बात है, हो जाएगा। कहने का मतलब ये है Right. कि ऐसा संस्कार थे आपस में, इतना प्रेम मैंने कभी नहीं समझा कि मैं इतने बड़े बड़े पदों में रहता हूँ। पद बंद रह गया, पद आते चले जाते हैं, और पद आने जाने के बाद में आदमी को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। हर एक से एक बात और कहना चाहूँगा, मैं माननीय अरुण जेटली जी, वो विपक्ष के नेता थे, सदन के नेता थे। जब वो सदन के नेता थे, माननीय सभापति महोदय, मुझे एकाएक उनके कमरे में बिना परमिशन लिए, मैं आज तक किसी भी मंत्री के कमरे में बिना परमिशन के कभी नहीं गया। आपको सुन के ताज्जुब होगा, जेटली जी के वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री बैठे थे, उनको छोड़ के अपनी कुर्सी से लेके बोला, जी क्या काम है बहुत। मैंने कहा, बिना परमिशन के मैं आज आपके कमरे में आया हूँ, कभी मैं आया नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा, बताइए। मैंने उनको अपनी बात बताई, थोड़ी सी बात थी, आप चिंता न करें। कहने का मतलब ये था कि हम सब लोगों में इतना प्रेम, आदर, इतना सद्भावना एक दूसरे के। माननीय अमित शाह जी वहाँ बैठे थे, मुझे देख लिया। जब मैं जेटली जी के कमरे में गया तो अमित शाह जी बैठे थे और 7-8 लोग थे। 7-8 लोग के बाद में उन्होंने छोड़ के मुझे अपनी बात कही, बात को समाप्त हुआ। मेरा आखिर में कहना है, जिंदगी में बहुत कुछ मिला है, बहुत मिला, खूब काम करने की इच्छा हुई, आज भी करने की इच्छा है। लेकिन मुझे हमेशा एक बात याद रहती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के डेस्क में एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता थी, आपने शायद सुनी होगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता थी, Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch this, his woods fill up with snow. My little house must think it is queer to stop without a foremost near between the woods and the frozen lake, the darkest evening of the year. To ask if there is some mistake, the only other wood sounds the sweep of easy wind and downy feet. The woods are lovely, dark and deep, but I have to keep my promises. No, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I. अभी भी माइलों चलना है, न मालूम कितनी मीलें चलेंगे, और चलने के बाद में फिर आपके बीच में आएंगे। धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद मथुरा जी, आजाद जी, एलओपी। माननीय